हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कैमूर के चैनपुर विधानसभा से विधायक और मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जमा खान जी। जमा जी, आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, रुझान क्या दिखाई पड़ रहा है, माहौल किसकी तरफ है? इंडिया की तरफ है। कारण क्या है, मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दा कुछ नहीं है, आप जानते हैं कि जिस पार्टी में हूँ, जिस नेता के नेतृत्व में काम करता हूँ, वो नेता काम के नाम से ही जाना जाता है। जिस नेता के नेतृत्व में हम काम करते हैं, पूरा देश ये भी जानता है कि परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद कुछ नहीं करते, सिर्फ बिहारवाद करते हैं। और जो भी बिहार के अंदर दिखाई दे रहा है वो जनाब नीतीश कुमार जी का देन है। तो आज मैं जहाँ जाता हूँ सम्मान मिलता है, उन्होंने काम किया है। आप कह रहे हैं जातिवाद नहीं कहते, लेकिन विपक्ष लगातार एनडीए सरकार पर जातिवाद का आरोप लगाता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाता है। देखिए, जो विरोध का चश्मा पहने हुआ है तो अच्छा मुझे कभी नहीं कहेगा ना। नीतीश कुमार जी ऐसे देश में नेता हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी ऐसे देश में नेता हैं जो नेता ने कभी जाति बात ही नहीं की है। जो परिवारवाद नहीं करेगा उस निश्चित तो विकास करेगा, और ये परिवारवाद सब लोग करते हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं नेता की बात करता हूँ। नेता ने आज जो भी बिहार में दिया है, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो उस क्षेत्र में जो भी विकास, छोटी लकीर या बड़ी लकीर है, वो सब नीतीश कुमार जी एनडीए का देन है। मैं अपने यहाँ ही लेता हूँ, मैं पहली बार विधायक बना, 2020 में पहली बार विधायक बनता हूँ, और हमारे नेता ने हमारे कहने पे, रिक्वेस्ट करने पे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज दिए। यहाँ से मात्र 3-4 किलोमीटर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और 4-4 आवासीय विद्यालय दिए, डिग्री कॉलेज दिए, 72 टावर दिए, 300 रोड दिए, तमाम चीज़ें, इतना काम दिए हैं जो मैं अगर बोलूँ तो 4 घंटा लग जाएगा। तो नेता ने काम किया था। नेता के नाम पर पूरे बिहार वासी फैन हैं उनके, और निश्चित तौर पर उनसे प्यार करते हैं, और इंडिया के नाम पर, नेता के नाम पर सब चुनाव जीतेगा। पहली बार जब आप चुनाव लड़े, इस क्षेत्र से लड़े, तब आपको चैलेंजिंग कितना लगा, और अब के समय में माहौल क्या दिखाई पड़ रहा है, कितना चैलेंजिंग लग रहा है? कोई काम तो चैलेंजिंग होता ही है, कोई काम होता है, घर का जो गार्जियन होता है उसको भी चैलेंजिंग होती है। परिवार चलाना तो एक तो भाई हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र बड़ा क्षेत्र हमारा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे हिंदू मुसलमान सब प्यार करता है हमसे। जितने मुसलमान करते हैं उससे ज़्यादा हिंदू करते हैं, सब लोग करते हैं। तो निश्चित तौर पर चैलेंजिंग तो होता है, कोई चीज़ चैलेंजिंग तो होगा ही, लेकिन काम हम लोगों ने किया है, नेता ने काम किया है, नेता के नेतृत्व में हमने क्षेत्र में काम किया है, विकास किया है। मैं जानता हूँ कि जनता जरूर हमको एक बार और मौका देगी। 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद से चुनावी सरगर्मियां और भी ज़्यादा काफ़ी बढ़ गई हैं, तमाम नेता एक्टिव हो गए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे कैमूर में जनसभा को संबोधित करते हुए। क्या कुछ संकल्प लिया आप लोगों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में? संकल्प उन्होंने बिहार में, अभी जानते हैं कि बजट भी बढ़ाया है, बिहार में उन्होंने काम भी किया है। तो बिहार वासी, उनके इससे बड़ा सौभाग्य क्या है, प्रधानमंत्री जी हमारे पास आए, और उससे चारों सीट निकलेगी। राहुल गांधी लगातार आप लोगों पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं एनडीए वोट चोरी करता है, ईवीएम से धांधली किया जाता है। अक्सर हर चुनाव में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के देख लीजिए, लोकसभा चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र के चुनाव। मैं ये कहूँगा उनसे कि आप कहने से नहीं होता है, आप कहीं भी जांच करवाइए, कहीं भी बताइए, कहने से नहीं होता है। कहने के बाद विरोध में है तो कहेंगे। तो किसी को आलोचना करना आसान है, लेकिन आलोचना करने से मतलब नहीं है। आप उसका कहीं ना कहीं आप बताइए, उसका जांच कराइए, या कोई सब मतलब कोई भी कहने से किसी के बात हम कह दें वो गलत है, वो गलत है, उससे तो होगा नहीं। राहुल जी हों चाहे तेजस्वी जी हों, मतलब विपक्ष जो भी लोग हैं, वो लोग अगर कहता है गलत या कोई बात, उसका कहीं ना कहीं देगा, तो ऐसे नहीं करने से होगा। हाइड्रोजन बम फोड़ने की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने एक मॉडल की उन्होंने कहा कि एक मॉडल है जो बीजेपी की तरफ से आई थी, और विदेश से आकर उन्होंने 100 बार हरियाणा में 100 बार हरियाणा में वोट डाला, और बिहार में भी कुछ ऐसी स्थिति अगर बीजेपी जीतती है, एनडीए जीतती है तो होगा। मैं एक ही बार बता दिया, वो क्या बोल रहे हैं, वो विरोध का चश्मा पहने मेरे विरोधी हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे अच्छा नहीं कर सकते हैं। मैं कोई भी काम जनता से पूछ सकते हैं, जनता जवाब देगी। आज बिहार के अंदर पहला हुआ है 6 तारीख को, उससे भी आपको न होगा, मीडिया के साथी हैं, आपको सब जानकारी है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि आने वाले दिन में सब जान, पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। पार्टी ने भरोसा जताया है, कितने खरे उतरेंगे? कौन? एकदम खरा उतरूँगा। नेता नीतीश कुमार जी मेरे आदर्श हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। जो पहली बार विधायक में बना, और मैं जो क्षेत्र में कहा वो किए, और मुझे सम्मान भी करते हैं। निश्चित तौर पर मेरे वो आदर्श हैं, और पार्टी के साथ जो भी होगा लड़ते रहेंगे, साथ रहेंगे। रोजगार पलायन बिहार में अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। आप इस पर कोई काम करेंगे? एकदम काम करेंगे। मैंने तो अपने मेडिकल कॉलेज का ही लाया है, इसमें भी रोजगार है। डिग्री कॉलेज लाया है, 4 आवासीय विद्यालय बना रहा हूँ। आगे चुनाव जीतूंगा, नेता से और बढ़िया उद्योग लगवाऊंगा। चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, बिहार की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? बिहार की जनता से पहले तो मैं अपील ये करूँगा कि अगर आपको विकास चाहिए, आपको भाईचारा सौहार्द चाहिए, तो निश्चित तौर पर एनडीए को चुनना होगा, नीतीश कुमार जी को लाना होगा।
अल्पसंख्यक विभाग आपके पास है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आप मंत्री हैं। अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ किया आपने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल? देश का पहला रिकॉर्ड है, बता दूं आपको, देश का पहला ये बिहार है कि बच्चियों को पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय, जो नवोदय विद्यालय टाइप का होता है, आवासीय विद्यालय नेता ने निर्णय लिया और पूरे बिहार के अंदर, उसका मैं मिनिस्टर भी था, और पूरे बिहार के अंदर बनाने का काम किया। अभी तक मैं 29 में स्वीकृत करा दिया हूँ। एक अपने यहाँ भी बनवा रहा हूँ चैनपुर विधानसभा में, जो आवासीय विद्यालय यानी कि माइनॉरिटी के बच्चे और बच्चियाँ निःशुल्क पढ़ें, यहाँ तक कि कपड़ा से लेकर जूता चप्पल खाना सब कुछ सरकार देगी। जैसे नवोदय विद्यालय, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा काम हुआ। और नेता ने पहली बार, आपको मालूम होगा ही, मदरसा में हालत क्या थी, मदरसा टीचरों का वेतन था 500, 1000, 2000, 70,000 वेतन बढ़ाकर वेतन बढ़ाने का काम किया। हर जगह आप देखो कब्रिस्तान का मामला था, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन जो कब्रिस्तान की घेराबंदी लगभग 9,500 घेराबंदी हम लोगों ने कराया, नेता ने कराया, नेता के नेतृत्व में हम लोग कराए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मुसलमान के लिए तो बराबर सोचते ही रहते हैं। आपको मालूम होगा कि यहाँ पे हज भवन में मैं कोचिंग कराता हूँ, पटना के अंदर हज भवन में कोचिंग होता है, जिसमें लड़के हमारे BPSC निकालते हैं, सिपाही दरोगा, तो मैं कोचिंग कराता हूँ, निःशुल्क कराता हूँ, और बच्चे आ भी रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नेता नीतीश कुमार जी प्यार करते हैं माइनॉरिटी समाज से, और करते हम ही को देख लीजिए, मैं तो कहीं और चुनाव जीता था, लेकिन लाए हमको, अल्लाह कर कहे कि आप डिपार्टमेंट संभालो, काम करो, और मैंने काम किया। एक सवाल ये भी है, तेजस्वी यादव ने अभी हाल ही में एक अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है, जिसपे उन्होंने ये कहा है कि 14 नवंबर को EVM से जिन निकलने वाला है। कैसे जिन की जिक्र कर रहे हैं तेजस्वी यादव? चुनाव पहले जान के हम हार गए हैं तो कहते होंगे, अब उसमें क्या बोलना है। अब बताइए, हमारे यहाँ दो प्रत्याशी पार्टी के लड़ रहे हैं, तो मतलब अनुशासित पार्टी तो है नहीं, कहने कुछ भी कहें, उधर हम नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ विकास पे फोकस करते हैं, हम विकास करते हैं, विकास के नाम से मेरा नेता जाना जाता है दुनिया के अंदर। हम लोग विकास के हैं, विकास के नाम पर जनता से वोट मांगते हैं और सपोर्ट मांगते हैं। क्योंकि ये भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जब से हमारे नेता ने संभाला बिहार को, कोई दंगा उंगा नहीं हुआ। मेरे ही ले लीजिए ना, मैं अपने बता रहा हूँ, हमारे विधानसभा में हर साल भाईचारा सौहार्द बिगड़ जाता था, हम लोग आपस में भाइयों लड़ जाते थे। हर त्यौहार में, रामनवमी हुआ, मुहर्रम हुआ, लेकिन 5 साल में रहा, कोई चीज नहीं किया। हम लोग मिलजुल का काम किए, मिलजुल का त्यौहार मनाते हैं। ऐसा पूरे बिहार में नेता ने कराया। एक आखिरी सवाल ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार में सक्रिय देखने को मिल रहे हैं। चुनाव से पहले से ही वो यहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, और कई उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है, और विपक्ष का ये कहना है कि जिस तरीके से महागठबंधन का CM फेस तेजस्वी यादव को घोषित किया गया, मुख्यमंत्री अभी NDA की तरफ से चेहरा घोषित नहीं किया गया है, क्यों? ये बताइए कि विरोध में कोई रहेगा, आपका अगर कोई विरोधी होगा तो आप अच्छा नहीं कहेगा ना। तो विपक्ष जो भी कहे उससे मतलब हमारा नहीं है। विपक्ष की जवाब जनता देगी, जनता की अदालत में लोग जाएगा, मतदाता मालिक है, वो जवाब देगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि नेता और NDA ने काम बिहार के अंदर किया है। बिहार में तरफा चुनाव होने जा रहा है, सरकार बनेगी नीतीश कुमार जी का, अब देख लीजिए। वही काम। तो आपने सुना, आप थे हमारे साथ कैमूर विधानसभा क्षेत्र के चैनपुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी, और साथ ही साथ यहाँ पर अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जामा खान, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर खुलकर राय दी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर NDA की सरकार बनने वाली है, और जिस तरीके से पिछले 5 साल तक यहाँ की जनता, यानी कि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन पर भरोसा जताया, एक बार फिर से यहाँ की जनता को उन्हें प्यार और दुलार मिलेगा। बहरहाल खबर आपको किस लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज बाथम के साथ मैं आकांक्षा सिंह, बिहार से, इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए।